जब होम मेकर्स चूज़ करते हैं कि वो घर पे रह के अपने घर को संभालेंगे या घर से ही काम करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके पास करने के लिए, लेकिन उनके पास एक फ्रीडम भी होती है। वो चाहे तो अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये टोटली एक होम मेकर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने घर को रखती है या मैनेज करती है। घर को ऑर्गेनाइज रखने के या फिर ईजिली मेंटेन करने के ये टिप्स आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी अपने घर में, क्योंकि हर किसी का रूटीन एक जैसा नहीं हो सकता। आपको घर संभालना आसान हो और घर को मैनेज करना इजी रहे, इसलिए आपके साथ बहुत सारे हैक्स मैं हमेशा शेयर करती हूँ, इसी उम्मीद में कि ये सारी चीज़ें आपको काम में आती होंगी और आप इन सभी टिप्स को अपने हिसाब से फॉलो करते होंगे। आज के वीडियो में भी काफ़ी सारे टिप्स आपके लिए हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बहुत बार अच्छे से साफ़ सफाई रखने के बाद भी घर पूरा साफ़ है, लेकिन फिर भी कुछ इंसेक्ट्स एंड रैट्स हमारे घर में एंटर कर जाते हैं। छोटे मोटे इंसेक्ट्स को तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रैट्स अगर घर में एंटर कर गए तो इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, और ये बाहर निकाल भी दिया आपने तो ये वापस से घर में आ सकते हैं। वैसे तो साफ़ सफाई रखने के बाद घर के आसपास रैट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार दूसरी जगह से ट्रैवल करते हुए ना ये सारे जो रैट्स एंड इंसेक्ट्स हैं ये आ जाते हैं हमारे घर के आसपास। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहाँ से इनकी एंट्री है, और वो सारे एंट्री पॉइंट्स आपको बंद करने की कोशिश करनी है। जैसे कि हमारे डोर के जो नीचे के गैप्स रहते हैं ना, वहाँ से ईजिली रैट्स एंटर होते हैं, और ये मैंने खुद अपने घर में देखा है। जब हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हमारे घर में रैट्स आ रहे हैं, तब एक दिन ना हम लोग लिविंग रूम में बैठे थे और मेरे सामने ही ये रैट एंटर हुआ, और मुझे उसके एंट्री का जो जगह है ना वो पता चल गया। ये मोस्टली डोर के नीचे के जो गैप होते हैं वहीं से आते हैं। तो हम लोगों ने ना ऐसे डोर गैप्स जो फिलर होते हैं वो ऑर्डर किए थे मैंने अमेज़ॉन से, और ये बहुत ही अच्छे हैं। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। कई बार ये इस तरह के भी मिलते हैं जिसमें मेटल के साथ साथ रबर लगे रहते हैं, लेकिन वो लगाने के बाद ना आपके दरवाजे जो हैं वो जब बंद होंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बंद होने के लिए। लेकिन ये वाले जो हैं इसमें ब्रश लगा हुआ है, इससे आपका जो डोर है बंद या आप ओपन करेंगे ना तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये स्मूथली डोर्स को बंद या ओपन करने में हेल्पफुल रहेगा। तो जब भी आप ये डोर गैप फिलर लें तो आप ब्रश वाले लें। ये मेटल के साथ इसमें ब्रश लगा हुआ है, और इसको यूज़ करना या फिर इसको फिक्स करना बहुत इजी है। आप इसको अपने साइज़ का कट कर सकते हैं। वैसे ये डिफरेंट साइज़ेस में अवेलेबल है। आप अपने डोर के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर दीजिए, और इससे आपके घर में इंसेक्ट्स, रैट्स, लिजर्ड्स आना बंद हो जाएंगे। मोस्टली रैट्स के लिए बहुत अच्छा है, और इसको हमने ना अपने घर के बहुत सारे दरवाज़ों में, जैसे किचन के डोर में, फ्रंट डोर में, और जो बालकनी के डोर्स है वहाँ पे लगा के रखा है। छत के भी डोर पे हमने इसे लगा दिया है, क्योंकि फिर ये ही एंट्री पॉइंट रहते हैं इनके। अगर आपने ये बंद कर दिया तो बिल्कुल भी आपके घर में रैट्स एंटर नहीं करेंगे। मेरे नीचे के फ्रंट डोर्स में और किचन के डोर में और जो बालकनी के डोर्स है उसमें ऑलरेडी ये लगे हुए थे। ये कई सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जो मैंने ऑर्डर किया है ना, ये मैंने ऊपर के रूम्स के लिए ऑर्डर किया है। कुछ दिनों पहले हम लोग कहीं बाहर गए थे, और जब हम वापस आते हैं ना तो ये जो सूटकेस रहते हैं ना, इनको हम मोस्टली अपने बेड के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर रख देते हैं, या घर में ऐसे ही कहीं फ्लोर पे रख देते हैं। और ये हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये जो सूटकेस हैं इनको हमने स्टेशंस पे ऐसे ही यूज़ किया है, इनको रखा है वहाँ पे, और व्हील के हेल्प से हमने इनको पुल किया है। और स्टेशंस में जितनी भी गंदगी होती है सब इनके व्हील्स पे चिपक जाती है, और ये चीज़ें हम लोग के ध्यान में नहीं रहती है। तो आप जब भी कहीं बाहर से आए ना तो आप एक कपड़ा बिछा लीजिए, कोई भी वेस्ट कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर, और फिर आप इन व्हील्स को अच्छे से साफ़ कीजिए कहीं भी स्टोर करने के पहले। क्योंकि अगर आप इसे अपने घर में रखेंगे ना, जहाँ कहीं भी रखेंगे, जितने भी जर्म्स हैं स्टेशन के वो सारे आपके घर में एंटर कर जाएंगे। इनफैक्ट ट्रेन भी बहुत गंदी होती है, और हम ट्रेन में इनको सीट के नीचे रखते हैं, तो इनका जो नीचे का जो पोर्शन है ना वो भी आप अच्छे से वाइप कीजिए। उसके बाद ही आप जिस तरह से स्टोर करते हैं या कहीं भी अपने घर में रखते हैं, फिर आप इनको इजीली रख सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पे कॉलिन में थोड़ा सा डेटॉल मिला के इनको मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है, जिससे कि ना मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि ये क्लीन हो गया है, और फिर इसको मैं अपने घर में कहीं भी रख सकती हूँ।
छोटे सूटकेस और छोटे हैंडबैग्स आप इजीली अपने बड़े सूटकेस के अंदर डाल के स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये जो हैंडबैग्स है ना, इनको भी डस्ट नहीं लगेगा और ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। और आपका जो बड़ा सूटकेस ऐसे ही खाली रखा हुआ है ना, वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। इसमें आप कई सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आप बेडशीट्स या जो चीज़ें आप मोर ऑफ़न यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इनको अपने सूटकेस के अंदर ही रखिए, क्योंकि फिर ना ये यहाँ वहाँ पड़ी रहेंगी, ख़राब भी होंगी और फिर आपका जो घर है वो भी डिसऑर्गेनाइज लगेगा, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ों से ही घर क्लटर्ड दिखता है। अब इन सूटकेस को कवर करने के लिए मैं ऐसे रेनकोट्स यूज़ कर रही हूँ। ये रेनकोट्स थोड़े साइज़ में बड़े रहते हैं, जो ऊपर से ऐसे ही डालने वाले आते हैं ना। तो हम लोग पचमढ़ी गए थे, तब से ये रेनकोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, 50 रुपीज़ में आपको ये ईज़िली कहीं भी मिल जाएंगे। और ये जो सूटकेस है ना, इनको कवर करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और सूटकेस ईज़िली इनसे ना पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। फिर आप अपने सूटकेस को ऐसे कवर करके कहीं भी रख देंगे ना, साइड में या किसी भी कबर्ड के पीछे या बीच में, तो ये बिल्कुल डस्ट इसमें नहीं लगेगा और जब भी आपको यूज़ करना रहेगा तो आपको ये बिल्कुल साफ़ सुथरे फ्रेश मिलेंगे। मोस्टली इन बड़ी बड़ी चीज़ों से हमारा घर काफ़ी ज़्यादा डिक्लटर्ड दिखता है, इसलिए इनको आप कवर करके कहीं भी साइड में या फिर बेड के नीचे भी रख सकते हैं। पुरानी बेडशीट्स बहुत सारी मेरे पास पड़ी थी और मैं इनको डोनेट करने ही वाली थी कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे पेंटिंग का काम स्टार्ट हुआ और फिर मुझे ये वाली जो बेडशीट्स है ना, बहुत ज़्यादा काम में आई। तो पुरानी बेडशीट्स हम लोग फटी समझ के या फिर इनके कलर फेड हो जाते हैं ये समझ के इनको फेंक देते हैं, बट आप इनको स्टोर करके रखिए। जब भी आपके घर में कुछ काम चलता है ना, फिर ये बेडशीट्स बहुत काम में आती है। तो कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही है फट गई है, फेड हो गई है या फिर पुरानी हो गई है, आप ज़रूर एक बार सोच लीजिए कि इसका यूज़ कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं या नहीं, तभी आप इसे डिस्कार्ड कीजिए या फिर डोनेट कीजिए। क्योंकि ना मेरे ये बहुत ज़्यादा काम में आई हैं बेडशीट। अगर ये बेडशीट्स नहीं होती तो मुझे ना सारी चीज़ें, अपने फर्नीचर्स और बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो इनको मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है पेंटिंग के टाइम पे, और अभी इनको अच्छे से वॉश करके मैं इनको ऐसे पॉलीथीन बैग में स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती है। मेरे घर में जो सेंसर लाइट्स मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में आप सब ने मुझसे पूछा था। तो जब हम रात में उठते हैं ना, तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अंधेरे में हम लोग को फिर स्विच ढूंढ के ऑन करना पड़ता है। तो ये सेंसर लाइट्स मैं यूज़ करती हूँ अपने रूम्स में, बेडरूम में और किचन में भी मैंने इसे लगा लिया है अब। और इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं या फिर इसके पीछे मैग्नेट दिया हुआ है और एडिसिव मैग्नेट्स के साथ ये आता है। आप कहीं भी इसे वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं और मैग्नेट की हेल्प से इसको चिपका भी सकते हैं। और ये मैग्नेट अगर लगा रहेगा तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं जब भी आपको इसको रिचार्ज करना हो। अब जैसे ही इसके सामने से मूव होंगे ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसको आप ऑटोमेटिक मोड पे ही सेट करके रखिए। अगर आप स्विच ऑफ करके रखेंगे तो फिर ये ऑन नहीं होगी। बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है, क्योंकि इससे ना रात में हम जब भी उठते हैं तब ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। और ये चार्जेबल है, इसके साथ आपको चार्जिंग के केबल्स भी मिलेंगे। तो आज मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो जहाँ पे मैं अनियंस रखती हूँ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नीचे का जो सरफेस रहता है वो गंदा हो गया था। मोस्टली अनियंस हम जब भी रखते हैं ना, तो इसके जो छिलके रहते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स नीचे सरफेस में गिर के बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर वो जगह। तो जब भी आप अनियन स्टोर करें, स्टोर करने के पहले आप जब भी इसे मार्केट से लेकर आते हैं ना, इसके जो ऊपर के जो छिलके जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए, जो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। और फिर आप इसको स्टोर कीजिए किसी भी बास्केट में। और किसी भी बास्केट में रखने के पहले अगर आप न्यूज़पेपर या फिर कोई नैपकिन या
कोई भी पुराना कपड़ा लगा देंगे तो इसका जो डस्ट है वो नीचे नहीं गिरेगा और जो सरफेस है जहाँ कहीं भी आप ये बास्केट्स रखते हैं ना वहाँ गंदा नहीं होगा। इससे ना इसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, गंदगी भी नहीं होती है और फिर ऐसे न्यूज़पेपर या फिर नैपकिन रखने से ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इनफैक्ट सिर्फ अनियंस ही नहीं, आप जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखते हैं चाहे उनका कचरा गिरे या ना गिरे, आप नीचे इनके न्यूज़पेपर या फिर कोई भी नैपकिन ज़रूर रखिए। जैसे फ्रूट्स भी हम रखते हैं ना तो आप इसके नीचे न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने नैपकिन या फिर पुराने कपड़े यूज़ करने का भी ऑप्शन बताया है। सभी लेडीज़ को बैग्स का बहुत शौक़ होता है, कितने भी बैग्स रहें उनको कम ही पड़ते हैं। मेरे पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन है बैग का और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये ज़ूक बैग के बारे में पूछा था। तो मेरे पास 3 ज़ूक के बैग हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। 2 बड़े हैंड बैग्स हैं और एक छोटा मेरे पास स्लिंग बैग है। ये काफ़ी स्पेशियस होता है और इसमें ना कई सारी चीज़ें आप स्टोर करके ले जा सकते हैं। इसमें आपको लेदर प्लस जो फैब्रिक है दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा और ऐसे बैग्स आप किसी भी ओकेशन में लेके जा सकते हैं, चाहे आप किसी फंक्शन में जा रहे हों या फिर आप वर्किंग लेडी हों, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी स्पेशियस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप काफ़ी सारा सामान इसमें रख पाएंगे। इनमें और भी डिज़ाइंस एंड वैरायटी आपको मिल जाएगी, आप ज़ूक के वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।